स्वागत है क्लास 12 की फिजिक्स में। हम पहले अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम कूलॉम का नियम है उसकी हम चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेश मान लीजिए पहला आवेश Q1 तथा Q2, स्थिर दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये रहा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उसके गुणनफल, आवेशों का गुणनफल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इन्होंने कहा कि स्थिर दो बिंदु आवेश उसके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, तथा उसके बीच दूरी के, मतलब कि जो ये बल है, बल उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, स्थिर दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। अगर इन दो समीकरण को जोड़ा जाए, समीकरण 1 व 2 से, तो यह बराबर समानुपाती Q1 Q2 बटे r², नियतांक समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे। नियतांक जो ही रखेंगे तो यह बराबर सूत्र हो जाएगा Q1 Q2 के r², यदि चूंकि अगर के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एक सूत्र का निर्माण हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। इसी को ही हम कूलॉम का व्यंजक या कूलॉम का नियम कहेंगे। एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उसके गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r²। जहां लिख सकते हैं, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है और इसका मान फिक्स होता है। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, तथा Q1 जो है पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है और F लगने वाला बल है, इनके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ही लगने वाला बल है, और दूरी r जो कि दूरी है। धन्यवाद।